कि मान लीजिए एक बैटरी है ई बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की क्या वैल्यू होगी ताकि मैक्सिमम पावर जो है वो आर के थ्रू जो है डेसिपेट हो। क्या बेसिक चीज पूछ रहा हूं मैं? पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर इज मैक्सिमम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर पूरा लिख देता हूं, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, the power dissipated across it is maximum। किस कैपिटल आर की वैल्यू के लिए जो इस कैपिटल आर से जो पावर डिसिपेट होगी वो मैक्सिमम होगी, ऐसा ये पूछ रिया है। तो पावर की बात आ रही तो सबसे पहले तो मुझे पावर के लिए P बराबर वी आई, बहुत सारे फॉर्मूले पावर के, तो मैं यहाँ पर आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर लगाऊंगा यहाँ पर। ऐसा इसलिए है, आर मुझे डायरेक्ट पता है और आई मेरे को भी पता चलने ही वाला है, तो इसमें मैं केवीएल लगा दूंगा। बहुत दिन हो गए बताए हुए तो मैं फिर से बता देता हूं। मैं यहां से मान लीजिए केवल लगाना शुरू करता तो ई माइनस आई आर माइनस आई स्मॉल आर बराबर 0। तो इस तरह से केवीएल लगाते हैं और आराम से करंट निकल आ जाता है ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। भले ही आपको ये पसंद नहीं आया हो, आपको ये जरूर पसंद आया होगा क्योंकि ये वही चीज है जो बहुत दिनों से हम लोग देख रहे थे। करंट अगर आ गया है पी बराबर, ये पी वाला पावर वाला मैं यूज करूंगा, तो पी बराबर करंट का स्क्वायर ई बाई आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, ये मेरा पावर है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब मुझे इसे मैक्सिमम करना है, ठीक है। मिनिमम तो हमें पता ही कैपिटल आर को 0 लिख दो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? पर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो पी अगर फॉर पी मैक्स आपको पता चलना ही चाहिए था। करने क्या वाले हैं? डीपी बाई वेरिएबल, किसको वेरिएबल रख रहे हैं? रेजिस्टेंस की तो वैल्यू चाहिए। कैपिटल आर को ही चेंज कर सकते हैं, न तो बैटरी को चेंज कर सकते हैं, न उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही चेंज कर सकते हैं। और उसी को क्या करना होता है, जो वेरिएबल होता है उसके रिलेटिव डिफरेंशिएशन करके 0 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन करके 0 जब करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आता है। कैसा आंसर आता है बच्चों? रेडी फॉर डिफरेंशिएशन? हेलो, बोलो हाँ रेडी है सर। हाँ रेडी है सर। तो यस सर। ई स्क्वायर जो है मेरा बाहर आ गया है, कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर आपको ये दिखाई, मतलब ये ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। ई जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो तो चेंज होने से रहा, तो ई स्क्वायर तो मैं डिफरेंशिएशन से बाहर ही ले लिया, आपको पता है कोएफिशिएंट की तरह काम करेगा। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर है तो उसका क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डबल। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दूंगा और कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, माइनस बीच में फॉर्मूला की वजह से लगाते हैं। इस बार कैपिटल आर को छोड़ देते हैं और इस बार नीचे जो डिनोमिनेटर था उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ऐसे रह जाएगा। ये मेरा डिफरेंशिएशन है। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन पसंद नहीं आया हो तो इसके जो आंसर को मैं अभी आपके सामने लिखता हूं और मैं बोलूंगा कि आंसर आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको एक बहुत सारी चीजें दिखेगी। देखो एक तो ई स्क्वायर कॉमन है वो 0 से कट जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन है 0 से कट जाएगा, और कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ से दिख रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या दिख रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। तो जो कॉमन है, चलो एक बार के लिए एक स्टेप और लिख देता हूं, कैपिटल आर और स्मॉल आर कॉमन है बाहर ले लिया, ई स्क्वायर कॉमन है पहले से बाहर है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रेस्ट टू पावर 4 जो है वो यहां पर है। अंदर जो बचता है वो देखना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर था तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपना रहा यहाँ बच जाएगा, माइनस कैपिटल आर और स्मॉल आर बाहर आ चुका है तो यहां बच जाएगा -2 कैपिटल आर इजकस टू 0। अब ये जो चीजें हैं, ये वाली चीजें, ये तो 0 होने से रही, तो यही जो अंदर वाली चीज है वो 0 होगी। बोलो हाँ।
हाँ नहीं बोल रहे यार तुम। हाँ सर। शाबाश। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलते हैं इसको, कि अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर अगर आपने बैटरी एक्सटर्नल लोड लगाया है, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर क्या है, लोड रेजिस्टेंस स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस पावर जो ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम होगा। इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलते हैं। जिसको ये डिफरेंशिएशन नहीं पसंद आया हो वो इस बात को याद कर लो, और जिसको ये डिफरेंशिएशन पसंद आया हो बच्चों, वो भी इस बात को याद कर लो। समझ में आया क्या बोले हम? यस सर। अगर कोई किस्मत वाला होगा तो उसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, बिकॉज हर एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर जो है अलग अलग टाइम पे होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और अगर आता है तो आधे से ज्यादा लोग इस तरह के क्वेश्चन करते नहीं, क्योंकि उनको ये छोटी सी चीज पता नहीं होती। पर अगर आपको पता है तो उसका फायदा उठाएं। भले ही आपको ये डिफरेंशिएशन पसंद आया हो, भले ही ना आया हो, इतना बड़ा कंट्रोल ऐसा नहीं लगाना चाहिए। भले ही आया हो भले ही ना आया हो, आपको फाइनल जो कंडीशन है वो पसंद आनी चाहिए कि कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर है। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम हीट लॉस तब था जब कैपिटल आर था ही नहीं, और मैक्सिमम हीट लॉस का रेट, रेट है, पावर क्या होता है उसका रेट। रेट मैक्सिमम कब क्या है, कब है, जब वो कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है तब। छोटी सी दो चीजें अगर पता होगी तो आपके क्वेश्चंस जो हैं बड़े जल्दी सोल्व हो जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। स्टार लगाया है, तुम भी लगा लेना। कोई शक, शिकायत, शिकवा, गिला, कोई बात है जो पूछनी या बतानी है? कुछ भी अजीबोगरीब महसूस कर रहे हो, पेट में तितलियां उड़ रही हैं क्या? सर हाँ जी। डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया। आपको डिफरेंशिएशन में एक छोटी सी चीज घर पे जाके ट्राई करनी है, पी बाई क्यू रूल या फिर क्वोशंट रूल। चलो बताऊं क्या मैं? चलो 4-5 मिनट हैं, खराब कर ही नहीं देते हैं। सर आ गया सर। सर आ गया। शाबाश, आई लव इट। अगर कोई फंक्शन v बाई यू इस तरह से लिखा होता तो उसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है यू स्क्वायर यू वी डैश माइनस यू डैश वी। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल, पी बाई क्यू रूल, डिवीजन वाला रूल।